चलिए आइए बच्चों, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं एल-ए-सी सर्किट के बारे में। किसके बारे में बच्चा? एल-ए-सी सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन को मैं लिखूंगा गुच्छा में, ठीक है, सारा सवाल लिखूंगा गुच्छा में, ठीक है, और सबको बारी बारी से हम सब जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन यूं रहा, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा कि व्हाट इज एल-ए-सी सर्किट। एल फॉर क्या? इंडक्टर, है ना। एल का मतलब क्या हुआ? इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर का इंडक्टेंस को हम सब क्या कहते हैं बच्चा? एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। इंडक्टर का इंडक्टेंस को हम सब एल कहते हैं। सवाल है व्हाट इज एल ए सी सर्किट। सेकंड क्वेश्चन बच्चा कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर क्या? करंट इन द सर्किट। कौन सर्किट राजा? एल ए सर्किट में करंट कितना होगा? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चा कि डिफाइन इंडक्टिव। क्या राजा? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? और फोर्थ क्वेश्चन है कि गिव फेजर डायग्राम। क्या हुआ? गिव फेजर डायग्राम फॉर क्या? फॉर एल ए सी सर्किट। और अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्या है बच्चा कि गिव वेरिएशन ऑफ आई एंड ई बीथ टाइम। देखिए ये चारों नहीं 5 क्वेश्चन, ठीक है, और पांचों सवाल साथ में है। एल ए सी का ही सब कहानी है। मैं अलग अलग तोड़ के क्वेश्चन बनाकर आपको लिखा ताकि आपको समझ में अलग अलग अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या है? व्हाट इज एल ए सर्किट। एल ए सर्किट होता क्या है? दूसरा क्या है? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द सर्किट। मींस एल ए सर्किट में कितना करंट पैदा होता है, कितना करंट होता है। थर्ड है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। अगला गिव फेजर डायग्राम फॉर एल ए सर्किट। एल ए सी के लिए क्या ड्रा करना बच्चा? फेजर डायग्राम। और लास्ट क्वेश्चन है कि गिव वेरिएशन ऑफ आई एंड ई विथ टाइम। मींस करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा एल ए सी सर्किट के लिए। ठीक है, ये सारा सवाल किसका बच्चा? एल ए सी सर्किट का ही है। ठीक है, इसलिए अलग अलग लिखना सही नहीं होगा, सारा एक ही क्वेश्चन के अंदर है। सही है, मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं बच्चा। पहला सवाल क्या है? एल ए सी सर्किट क्या होता है? एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आर ए सी, एल ए सी और सी ए सी तीनों अगर समझ में आ गया अच्छे से, डायग्राम के साथ, फेजर डायग्राम के साथ, तीनों अगर समझ में आपको आ गया अच्छे से, तो एलसीआर सर्किट को समझने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ध्यान से समझिएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे बच्चा, कुछ नहीं है एलसी में, ऐसे बोलेंगे कि ऐसा एसी सर्किट। क्या बच्चा? ऐसा एसी सर्किट जिसमें क्या लगा हो? सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो, उसको क्या बोलोगे? एल ए सी सर्किट। तो हम सब क्या बोलेंगे राजा? ऐसे बोलेंगे कि एन ए सी सर्किट containing only an क्या? only an inductor is called क्या राजा जी? is called LAC सर्किट। मतलब क्या? ऐसा AC सर्किट जिसमें क्या लगा हो? सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो, उसको आप क्या बोलोगे? LAC सर्किट। ये हमारा क्या है बच्चा? एसी सर्किट है। बोलो क्लियर बात है? जहां भी एलएसी की बात करेगा क्या समझोगे? सर इंडक्टर खाली लगा रहेगा सर ना, तो क्या क्या लगा? एलएसी सर्किट। बोलो सही बात है, बिल्कुल मेरे बच्चा, इसको आप कॉपी कर लो, मैं फटाक से मिटाता हूं बारी बारी से। पहला का जवाब मिल गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 का जवाब देंगे। और सेकंड वाला क्वेश्चन मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक्सप्रेशन फॉर करंट इन एलएसी सर्किट। क्या मिटा दो इसको? बिल्कुल, आप फोटो खींच लिए होगे, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड सवाल है बबुआ, एल ए सी सर्किट में कितना करंट होता है, कितना करंट फ्लो करता है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया राजा जी। एक्सप्रेशन फॉर क्या?
करेंट इन कहाँ, LAC सर्किट। ध्यान दीजिएगा। हे बच्चा, सबसे पहले क्या लोगे सर? हम लोगों ने क्या लिया? एक LAC सर्किट लिया और इसी में तो क्या निकालना आपको? करंट निकालना है। आखिर LAC में कितना करंट पैदा होगा? सही है। देखो हे मेरा बच्चा, इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? L है। क्या है राजा? L है। अब देखो, आपको मालूम बच्चा, कोई भी AC सर्किट हो, कान खोल के सुन लो, कोई भी AC सर्किट हो, AC सर्किट में अप्लाई किया हुआ वोल्टेज जो हमारा सोर्स है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड वोल्टेज, क्या होता है? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। क्या? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। बबुआ, कोई भी AC सर्किट हो, हमारा अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड EMF क्या होता है? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। बोलो सही बात है। हाँ सर, AC में सर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, ये हर इंस्टेंट पे पल पल हर पल छन 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 चेंज करता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? लेते हैं इंस्टैंटेनियस वोल्टेज या इंस्टैंटेनियस EMF। सही बात है, बिल्कुल। हे बच्चा, AC सोर्स जो दिया होगा, EF जो जा रहा होगा, क्या होगा? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये जो हमारा कौन है? AC का सोर्स है, ये कितना दे रहा होगा? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। लेकिन मेरा बच्चा, आप लोगों ने एक बात पढ़ा होगा, मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले बताओ कि द अप्लाइड वोल्टेज इन AC सर्किट इज क्या? बता। इन LAC सर्किट इज अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा? बोल। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। सही है। हाँ सर, अप्लाई क्या वोल्टेज हमारा क्या है? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। बोलो सही बात है, बिल्कुल। हे मेरा बच्चा, मुझे बताओगे, जैसी आप सोर्स दोगे, आप जैसी करंट बहाओगे, तो इंडक्टर में क्या होगा? फ्लक्स क्या करेगा? चेंज करेगा। और फ्लक्स में चेंज होने के कारण इंडक्टर में क्या होगा? एक EMF पैदा हो। क्या पैदा होगा? EMF ना होगा बच्चा। अरे जब आपका करंट बढ़ता, करंट ऐसा है, तो इस इंडक्टर में फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या होगा? एक EMF पैदा होगा। कैसा बच्चा? उल्टा EMF पैदा होगा। दैट इज कॉल्ड क्या? इंड्यूस्ड EMF। ये क्या कहलाएगा राजा? इंड्यूस्ड EMF। आपको लेना पड़ा था, करंट बढ़ेगा तो उल्टा पैदा होगा, तो हमारा करंट बढ़ रहा बच्चा, EMF कैसा पैदा हुआ? उल्टा। बोलो हुआ क्या? जी हाँ सर। एक बात मुझे बताओ, ये हमारा क्या है? अप्लाइड वोल्टेज हमारा कौन है? E है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। बच्चा अब बताओ, सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए, करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? बताओ। अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF के कम से कम बराबर। हे बच्चा, सर्किट में करंट बहने के लिए करंट फ्लो होने का शुरुआत कहां से होगा? बताओ। कम से कम अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कम से कम सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF के कम से कम बराबर। हालांकि अप्लाइड वोल्टेज से ये क्या होना चाहिए? बड़ा। इंड्यूस्ड EMF से अप्लाइड EMF क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन कम से कम शुरुआत, करंट का बहने का शुरुआत कहां से होगा? कम से कम E स्मॉल e के क्या हो? बराबर हो। बोलो हो कि नहीं बच्चा? बिल्कुल। तो सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए अप्लाइड EMF है ना, इंड्यूस्ड EMF क्या हुआ? बराबर होना चाहिए। सही बात है। मुझे एक बताओ कि इंडक्टर में जो EMF पैदा होगा, आपने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में कि इंडक्टर में जो EMF पैदा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। EMF induced in an inductor is। बोल मोरे राजा, इंडक्टर में जो EMF पैदा हो क्या होगा? E बराबर -L इंटू DI/dt। मालूम है ना आप लोगों को? हाँ सर, E बराबर -L इंटू DI/dt। सही बात है। हे मेरा पुत्रा, मैं एक बात पूछता हूं, मैंने अभी भी कहा सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए अप्लाइड EMF इंड्यूस्ड, अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF के कम से कम बराबर होना चाहिए। तो ऐसे बोलेंगे बच्चा कि टू मेंटेन
टू मेंटेन द फ्लो ऑफ क्या राजा, करेंट इन द सर्किट, करेंट इन द क्या सर्किट, द अप्लाइड वोल्टेज क्या हुआ, द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी क्या बचा, मस्ट बी इक्वल टू द अपोजिट ऑफ क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब कहोगे सर अब पॉइंट लिख दिया सर, मेरा बच्चा अप्लाइड वोल्टेज ई बराबर माइनस सी, अरे माइनस यू की दिया सर, अप्लाइड ईएमएफ के अप्लाइड वोल्टेज के उल्टा है सर, इसलिए माइनस दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा अप्लाइड वोल्टेज के उल्टा है, इसलिए क्या दिया, माइनस साइन। सही बात है। तो कैपिटल ई क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, स्मॉल ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही बात है, बराबर होना चाहिए बुआ, ताकि करंट सर्किट में बह सके। अब बताओ ई की वैल्यू क्या है, बोलो बोलो, देखो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और स्मॉल ई की वैल्यू क्या बचा, माइनस एल इंटू डी आई बटा डी टी। अब बताओ मोरा बउआ, ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर क्या होगा, एल डी आई बटा डी टी। मैं चाहता हूं मुझे निकालना क्या करंट, तो क्या हम डी आई निकाल लें क्या, बताओ डी आई बराबर डायरेक्ट बोलो कितना होगा, बोलो डी आई बराबर क्या होगा, ई नॉट बटा क्या होगा, ई नॉट बड़ा क्या हुआ, एल इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा टी गुना डी। बोलो चलेगा कि नहीं बताओ, डी आई को यहीं रहने दिया, डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा, और एल आ गया नीचे, डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया और एल कहाँ आ गया, नीचे। सही है, यानी हमारे पास डी क्या आ गया, डी आई हमारे पास आ गया, में स्मॉल करंट हमारे पास आ गया। अब मुझे बताओ मोरा बच्चा, इधर लिखे क्या, जी हाँ सर, देखो बच्चा आप ही बताओगे कि the current in circuit at any instant is बताओ, ये DI मेरे पास आ चुका है, थोड़ा सा करंट डी आ चुका हुआ, और पूरा निकालने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेशन। मालूम है ना राजा, तो बोलो आई बराबर क्या होगा, या लगा दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या बचा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन। अब कहोगे सर वो क्या लिख दिया सर, द करेंट इन सर्किट एट एनी इंस्टेंट। मेरा बच्चा सर्किट कैसा, एसी है ना, तो एसी में जो करंट निकलेगा वो कौन सा, किसी इंस्टेंट पे निकलेगा, और उसी को तो हम हैं क्या, इंस्टैंटेनियस करंट। अरे भैया ये सर्किट भाई एसी में करंट हो या ये वो सब क्या निकलेगा, इंस्टैंटेनियस। इसलिए मैं ऊपर क्या लिखा, द करंट इन सर्किट एट एनी इंस्टेंट इज, दोनों तरफ क्या लगावेंगे, इंटीग्रेशन। तो बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ई नॉट बटा एल और साइन ओमेगा टी गुना डी टी। लब हो गया बच्चा। चलो अब बताओ मुझे डी आई का इंटरसेक्शन क्या होगा राजा जी, सौर आई होगा, सौर आई। सही बात है, ई नॉट बटा एल को हमने निकाल दिया बाहर, और आप बताओ मुझे बचा क्या, साइन ओमेगा टी डी टी, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ 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 बताओ, साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, माइनस की प्लस माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी से फालतू वाले को हम सब क्या करते हुआ, डिवाइड करते हैं। पढ़ा होगा ऐसे, देखो साइन 5x का क्या हुआ, माइनस कॉस 5x, और x के फालतू वाले को डिवाइड किया जाता है, क्या होता है, x के। उसी प्रकार से बचा मेरे पास क्या, साइन ओमेगा टी था, साइन का क्या हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी से फालतू कौन था, ओमेगा था, ओमेगा से मार दिया भागा। बोलो सही बात है जी हाँ सर। तो आई बराबर क्या हो गया, माइनस ई नॉट बटा ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी। बोल होगा क्या, बिल्कुल सर मेरा राजा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, माइनस ई नॉट बटा ओमेगा एल, क्या हम इसको कॉस को साइन में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। क्या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, देखो ऐसा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आई रब्बा, अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, कॉस थीटा। बोलो होता है क्या, यानी साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। मतलब कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। बोलो सही बात है जी हाँ सर। ये बच्चा इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दे अंदर में, तो क्या बनेगा, आई बराबर
बराबर ई नॉट बाय ओमेगा एल, और बन जाएगा माइनस को मल्टीप्लाई तो क्या होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही बात है क्या? हे मेरा बच्चा, अब जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे रिलेशन क्या आ गया, आई बराबर ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही बात है, बिल्कुल। हे बच्चा, कुछ बात है ओमेगा एल के बारे में। ओमेगा एल क्या है जरा जानते हैं, बाजू में बोलेंगे बच्चा, हियर द फैक्टर ओमेगा एल इज द इफेक्टिव resistance offered by कौन? इंडक्टर, कॉल्ड क्या? कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। डरना मत, समझा रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। थोड़ा समझने की आवश्यकता है बच्चा ओमेगा एल के बारे में, ठीक है। एक काम का चीज है, यहां जो ओमेगा एल फैक्टर है वो क्या है? ओमेगा एल एक फैक्टर है जो क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो मैं क्या लिखा, हियर द फैक्टर ओमेगा एल इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कॉल्ड क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। हे बच्चा, इंडक्टर भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है, इंडक्टर भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि डिनोटेड बाय, कैसे? डिनोटेड बाय एक्सएल। मोरे राजा, इंडक्टर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते भाव? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसका सिंबल क्या होता है? एक्स पर लटकल एल। क्या होता है? एक्स पर लटकल एल होता है। मेरा राजा, मेरा बच्चा, इंडक्टर का रेसिस्टेंस को क्या बोलते हुआ? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसका सिंबल क्या होता है? एक्सएल। और यहां पर एक्चुअल में ओमेगा एल जो फैक्टर है ना, वही एक्सएल का बराबर हम लिख सकते क्या? एक्सएल बराबर ओमेगा एल। क्या? एक्सएल बराबर ओमेगा एल। क्या? एक्सएल बराबर ओमेगा एल। समझना है, डरने का नहीं। हे बच्चा, मैंने क्या बोला कि इंडक्टर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसका सिंबल क्या होता है? एक्सएल। और फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर ओमेगा एल। यानी ओमेगा एल क्या सर? इंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ओमेगा एल जो फैक्टर है वो क्या है? एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। किसका? इंडक्टर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसी को हम कहते हैं क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसका सिंबल एक्सएल। फॉर्मूला क्या होगा? एक्सएल बराबर ओमेगा एल। सही बात है जी हाँ सर। तो मैं पूछना चाहता हूं, बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम सर। अरे रेसिस्टेंस है ना राजा, अरे रेसिस्टेंस ना इंडक्टर हो का किसी का रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम ही होता है। तो क्या होगा बताओ? एक्सएल क्या? बताओ एक्सएल क्या बोलोगे? एक्सएल एक प्रकार का रेसिस्टेंस है जो कौन ऑफर करता है? इंडक्टर। उसको क्या बोलते हो? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर ओमेगा एल। सही बात है, बिल्कुल। तो क्या हम करंट को ऐसा लिख सकते हैं क्या? आई बराबर क्या बन जाएगा? ई नॉट बटा एक्सएल और क्या साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो ई नॉट बटा एक्सएल। अब बताओ मुझे, सोच के बताना बुआ, ई नॉट बटा एक्सएल क्या कहलाएगा? बताओ मुझे, बताओ बताओ। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ। एक्सएल क्या है? रेसिस्टेंस इंडक्टर का। तो बच्चा मेरा वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस क्या होता है? करंट होता है सर। और कौन सा होगा? क्योंकि ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो ई नॉट बटा एक्सएल क्या बोलोगे? क्या आई नॉट बोल सकते हैं क्या? ई नॉट बटा एक्सएल को हम सब आई नॉट बोल सकते हैं बुआ। आप पढ़ाओ ना वो ओम्स लॉ में कि वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी बाई आर। सही है। यहाँ वी कौन है? ई नॉट है। और आर के स्थान पे कौन? रेसिस्टर के लिए रेसिस्टेंस आर होता है, इंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस क्या होता है? एक्सएल होता है। तो ई नॉट बटा एक्सएल क्या कहलाएगा? आई नॉट। सही बात है। तो बताओ मुझे आपका करंट कितना आएगा फाइनल? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारा क्या गया बच्चा? एसी। कौन सा? एल एसी सर्किट में जो करंट पैदा हुआ, जो करंट फ्लो करता है उसका फॉर्मूला क्या बताओ? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बताओगे?
मेरे संग संग बोलोगे। एल ए सर्किट में जो करंट पैदा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही बात है। अच्छा सर, इसमें एक बात मैं पूछूंगा, फेज से रिलेटेड हुआ, फिलहाल इसको आप उतारिए। आई बराबर, याद रखिएगा, देखो आर एसी में क्या सीखा था? आर एसी में करंट क्या होता है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और एल एसी में कितना हो गया? आई बराबर आई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है बच्चा। और एल एसी में ईएफ कितना होता है? ई बराबर ई नॉट साइन, ये तो सब में होता है, सारे सर्किट में ईएफ क्या होगा? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और करंट एल एसी में क्या हो गया? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही बात है। फटाफट से कॉपी कर बुआ, इसमें कुछ और बढ़िया बढ़िया बात सिखाते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चा, अभी हम लोग ने देखा कि एल ए सर्किट में करंट कितना पैदा होता है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। लेकिन इसमें कमेंट करना होगा, ध्यान समझिएगा। देखो हे बच्चा, एल एस में क्या हो गया? ई एफ कितना होता है? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही है। एक टर्म को समझिएगा, लीड्स और लैग। देखो हमें ऐसा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि जहां भी फेज का डिफरेंस की बात कहे, ठीक है, तो फेज का डिफरेंस का मतलब एंगल का डिफरेंस, करेंट और वोल्टेज के बीच में एंगल का जितना अंतर होता है उसी को हम सब क्या कहते हैं राजा? फेज डिफरेंस। तो मुझे लग रहा है कि एल सर्किट में करेंट और ईएमएफ के बीच में फेज का अंतर कितना, क्या बताओ? पाई बाई 2। 90 का है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन 90 का तो है, लेकिन आगे कौन और पीछे कौन? देखो दो टर्म आता है बुआ, एक आता है लैक्स। लैक्स बिहाइंड मींस क्या होता है? पीछे रह जाना। और लीड्स मींस क्या होता है बुआ? लीड्स मींस क्या होता है? आगे निकल जाना। लीड्स फॉरवर्ड मींस आगे निकल जाना। लैक्स बिहाइंड मतलब क्या? पीछे रह जाना। आप इस ग्राफ, सॉरी इस इक्वेशन को देखो तो क्या लग रहा है बताओ तो? सर ईएफ में क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी है सर। तो करंट में क्या है? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माने करंट क्या है? पाई बाई 2 से पीछे की आगे। बताओ 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 बताओ, जल्दी बोलो। पाई बाई 2 से पीछे है कि आगे है? तो सर पाई बाई 2 से पीछे। कौन पीछे? करंट जो है सो ईएफ से पाई बाई 2 पीछे। इसका मतलब सर ईएफ क्या है? पाई बाई 2 से आगे हुआ होगा। अब बताओ, मैं बोलूं कि मैं पाई बाई 2 से पीछे हूं तो कोई ना कोई तो पाई बाई 2 से आगे होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर ईएफ करंट है पाई बाई माइनस पाई बाई 2, अगर प्लस होता क्या बोलते? अगर प्लस पाई बाई 2 रहता तो हम कहते कि करंट पाई बाई 2 से आगे है। क्या बच्चा? आगे है। लेकिन माइनस पाई बाई 2 है, इसका मतलब क्या? करंट जो है सो पाई बाई 2 से पीछे है। पीछे है, इसका मतलब ईएफ क्या है? पाई बाई 2 से आगे। सही बात है, बिल्कुल। हे बच्चा, तो हम सब कमेंट में करेंगे ऐसे कि from the above relation it is clear that the alternating current lags behind, मतलब पीछे रह गया। alternating current lags behind the alternating EMF by a phase angle pi by 2। मतलब क्या? alternating current जो है LAC सर्किट में alternating current जो है पाई बाई 2 से क्या हो गया? पीछे रह गया। किससे? EF से। alternating EF से अल्टरनेटिंग करंट क्या हो गया? पाई बाई 2 से क्या हो गया? पीछे। सही बात है। तो हम सब कमेंट में, अच्छा बताओ, प्लस पाई बाई 2 रहता राजा जी तो क्या बोलते? करंट पाई बाई 2 से आगे है। किससे? एम से। ए माइनस है, इसलिए क्या बोलेंगे? करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है सो क्या हो गया? पीछे हो गया। पीछे मतलब लैग्स बिहाइंड। तो कमेंट में उसको एक अभी लाया था, प्रूफ किया था, यहां प्रूफ किया था, उसके बाद लिखिएगा ऐसे कि from above relation it is clear that ये साफ हो गया। क्या साफ हो गया? the alternating current lags behind मतलब क्या? पीछे रहना। lags behind the alternating कौन सा? EMF by a phase angle
पाई बाई 2। सही बात है। फेज एंगल क्या, फेज डिफरेंस मतलब क्या बच्चा, एंगल का डिफरेंस को हम सब क्या कहते हैं राजा, फेज डिफरेंस। तो मैं क्या लिखा, फ्रॉम ए रिलेशन इट इज क्लियर दैट द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड, मींस क्या, पीछे रह जाना, द अल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय अ फेज एंगल पाई बाई 2। कोई पूछ देगा आपसे कि इन एल ए सर्किट करंट और वोल्टेज के बीच का फेज का अंतर कितना का होता है, तो क्या बोलोगे 90। क्या बोलोगे 90। तो मैं लिख देता हूं, ऐसे बोलेंगे, इन एल ए सी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन क्या राजा, बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज, करेंट एंड वोल्टेज इज कितना, पाई बाई 2। सही बात है। करेंट और वोल्टेज के बीच का फेज का अंतर कितना का हुआ, पाई बाई 2 का। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ठीक है, अब हमारे पास सवाल आएगा फेजर डायग्राम। ठीक है, अभी डायग्राम को जानने से पहले थोड़ा चर्चा इसके बारे में मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों कि ईएफ जो क्या है, करंट से पाई बाई 2 आ गया, इसका मतलब क्या, करंट जो है ईएफ से क्या है, पाई बाई 2 से क्या है, पीछे है। बोलो सच बात है? जी हाँ सर। हे बच्चा, अब तीसरा सवाल क्या था हमारा, तीसरा क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या था बउआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मेरे ख्याल से आप समझते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना बुआ। क्या कहोगे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। क्या बुआ, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मेरा बुआ, इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको क्या बोलोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका सिंबल क्या होता है, एक्सएल, और फॉर्मूला क्या, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। मैं एक्सप्रेशन में लिखा था नहीं बुआ, सॉरी बच्चा। क्या बोलोगे बताओ, ऐसे बोलेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कौन, ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। सही बच्चा ना। इट इज डिनोटेड बाय कैसा, बोलो ना, एक्सेल। कैसा हुआ, तो मैं क्या लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल एक्सेल, फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेल बराबर ओमेगा एल। क्या, एक्सेल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा क्या बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या बचा, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सेल बराबर ओमेगा को हम सब क्या लिखते हुआ, 2 पाई न्यू, मालूम है ना, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी और 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू एंगल के साथ फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू इंटू एल भी हम सब लिख सकते हैं। पर आपको मेनली याद क्या रखना है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। क्या, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एक बात मुझे बताना, बताओ भाई, ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओ राजा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या लिखोगे बताओ, ओम, ओम और ओम। क्या लोगे, ओम लोगे ना, बिल्कुल मेरा बच्चा। याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि ऐसा यूनिट ऑफ रिएक्टेंस पूछेगा या इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो क्या मारोगे, ओम। क्या मारोगे, ओम। सही बात है। ये था हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आता है हमारा क्या बच्चा, फेजर डायग्राम। क्या होता है, नंबर 4, नाम क्या है, फेजर डायग्राम। क्या राजा जी, फेजर डायग्राम देखो, समझना पड़ेगा इसको। देखो, फेजर डायग्राम को हम सर डिफाइन यूं करेंगे बच्चा कि द वेक्टर डायग्राम। क्या हुआ, द वेक्टर डायग्राम मतलब क्या, अच्छा वेक्टर डायग्राम सर, इसका मतलब क्या, डायरेक्शन को लेकर जो डायग्राम बनाते हैं उसी को क्या बोलोगे, वेक्टर डायग्राम। तो हम सब ऐसे बोलेंगे कि द वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेज रिलेशनशिप। फेज का अंतर में क्या, फेज रिलेशनशिप में क्या हुआ, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल का
का जो अंतर के साथ जो डायग्राम बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? वेक्टर फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो ऐसे बोलेंगे कि द वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट इज कॉल्ड क्या? फेजर डायग्राम। माने ऐसा डायरेक्शन को साथ डायरेक्शन को लेके ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या बताता हो? दोनों के बीच में एंगल का अंतर बताता हो, एंगल का फेज का अंतर बताता हो, उसी को हम क्या बोले बच्चा? फेजर डायग्राम। तो ऐसे बोलना कि द वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेज रिलेशनशिप। फेज का रिश्ता मतलब क्या? एंगल का रिश्ता, एंगल का बिटवीन किसके? करंट एंड वोल्टेज। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में डायरेक्शन को लेकर करंट और वोल्टेज के बीच में एक डायग्राम बनाओगे, उसी को क्या कहोगे? फेजर डायग्राम। क्या बोलेंगे बच्चा? तो ऐसे मैं लिखता हूं, पहले ऐसे बोलेंगे कि द वेक्टर डायग्राम क्या बच्चा? The vector diagram representing the phase relationship between क्या? Between current and voltage in the कहाँ? In the circuit is called क्या? Is called फेजर डायग्राम। मेरा राजा जी, हमने आपसे क्या कह दिया? मैंने वही लिखा कि द वेक्टर डायग्राम मतलब डायरेक्शन को लेकर डायग्राम बनाइए जो क्या दर्शाएगा? रिप्रेजेंटिंग द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मींस करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल का अंतर बताएगा, है ना? डायरेक्शन को लेकर उस डायग्राम को क्या बोलोगे? फेजर डायग्राम। सही बात है। हे बच्चा, आपने अभी भी देखा, ध्यान रखिएगा, जहां पूछे फेजर डायग्राम मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में डायरेक्शन को लेकर डायग्राम बनाइए जो क्या शो करेगा? करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल का अंतर बताएगा। और आपने देखा था एंगल का अंतर कितना होता है एलसी में? π/2 का। तो बताओ, आप ही बताओ कि E बराबर क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी। और I बराबर क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और आपको दिख रहा है कि करंट क्या है? π/2 से पीछे। इसका मतलब क्या सर? EMF क्या है? π/2 से आगे। सही है। अब मैं डायग्राम बनाता हुआ। फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? LAC के लिए ये बात मालूम हो चुका है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज का अंतर कितना का है? π/2 का। कितना का? 90 का। तो बताओ मेरा बच्चा, माना कि हमने ये डायग्राम बना रहे हैं बउआ, देखोगे मेरा बच्चा, बाबू पुत्र गुड़िया मैया, ये देखो मैंने एक एक्स लिख लिया, बाई। सही है। हमेशा प्रयास करिए कि करंट का जो वेक्टर डायग्राम लोगे, करंट का जो डायग्राम लेना कहां? वो एक्स पर। जरूरी नहीं आप कहीं ले सकते हो, बट एक्स पर लोगे तो अच्छा रहेगा। वो करंट को हमने किस पे माना बच्चा? एक्स पे डायग्राम बना दिया। सही बात है क्या? बिल्कुल। एक किसका माना हुआ? वेक्टर डायग्राम लिखा था, मतलब डायरेक्शन को लेकर डायग्राम। वो डायरेक्शन लिया क्या? इधर कौन है? अरे कौन है? वो कौन है? एक करंट है। नाम क्या दोगे? I नॉट। I नॉट क्या है? पीक करंट। I नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। तो ग्राफ यहां तक पहुंचा हुआ, ये हमारा डायग्राम यहां तक पहुंचा, तो इसको क्या माना मैंने? करंट का फेजर डायग्राम। अब तो अंतर कितना का? 90 का है। लेकिन सर करंट तो π/2 से पीछे है सर, इसका मतलब EMF क्या है? π/2 से आगे। तो आगे जहां भी रहे तो ग्राफ कहां बनोगे? ऊपर। अरे आगे के लिए ग्राफ ऊपर और पीछे के लिए नीचे, पीछे के लिए नीचे, आगे के लिए ऊपर। बताओ कौन आगे है? EF क्या है सर? π/2 से आगे है। पर सर कहां गया मेरा बच्चा? करंट π/2 से पीछे है, इसका मतलब EF क्या है? π/2 से आगे। तो ग्राफ कहां बनाओगे? ऊपर बनेगा कि नीचे? ऊपर बनेगा सर। एक कौन कहलाएगा? E नॉट। मैक्सिमम के लिए यहां तक पहुंचा, मैक्सिमम करंट यहां पहुंचा, और दोनों के बीच में फेज का अंतर कितना का राजा? π/2 का। बोलो है कि नहीं? कौन आगे कौन पीछे? EMF है सर आगे, करंट क्या है सर? पीछे। सारे में, L में, R में
RC में सब सर्किट में या LCR में करंट किस पे लेना बच्चा, एक्स पर लेना, ठीक है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये अपना अपना सुविधा होता है, अपना अपना बताने का तरीका होता है। मैंने करंट को किस पे लिया बच्चा, एक्स पर लिया, तो हमें दिखा रहे करंट एक्स पे लिया, तो ये F तो क्या है, करंट पाई बाई 2 से पीछे, इसका मतलब F क्या पाई बाई 2 से आगे, तो ग्राफ आगे के लिए कहां बनाया, ऊपर, सही है। अच्छा बताओ, अगर करंट तुम्हारा पाई बाई 2 से कह रहा था आगे रहता, क्या रहता, आगे, ठीक है। अगर करंट पाई बाई 2 से आगे रहता, इसका मतलब EMF क्या होता, पाई बाई 2 से पीछे। अगर EMF पाई बाई 2 से पीछे होता तो ग्राफ कहां बनता, नीचे, ये कहां था, वो नीचे। अगर EMF पाई बाई 2 से पीछे रहता तो ग्राफ कहां बनाते, वेक्टर डायग्राम कहां खींचते हुआ, नीचे खींचते, सही बात है। बट यहां था आगे, इसे कहां खींचा हुआ, ऊपर, और 90 का अंतर है। इसी को हम क्या कहेंगे राजा जी, फेजर डायग्राम। बोलो क्लियर है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आया होगा, क्लियर, समझ गए। चलिए इसको नोट करिए, हम आपको इसको मिटाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा हमारा, वेरिएशन ऑफ आई और ई विथ टाइम, सही है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ आई एंड ई विथ टाइम इन द सर्किट। सर्किट में आई और ई के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, सही है जी। चलिए आओ मोरे राजा, अयो देखिए नंबर 5, वेरिएशन ऑफ क्या, वेरिएशन ऑफ आई एंड ई विथ टाइम, विथ टाइम। बताओ मुझे, अपने बताना कर जबू, ई बराबर क्या होता है, ए नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। खुद बताओगे, करंट आगे की पीछे, सर पीछे, EMF क्या है, आगे, कितना से पाई बाई 2। हे बच्चा मुझे बताओ सर, ये दोनों तो ग्राफ बनने वाला है साइन का है, ग्राफ किसका बनेगा राजा जी, दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो तो साइन का ही बनेगा सर। लेकिन अंतर क्या होगा सर, EMF का साइन थीटा मतलब ग्राफ शुरू कहां से होगा, ओरिजिन से, कहां से राजा, ओरिजिन से होगा ना। लेकिन करंट का क्या ओरिजिन शुरू होगा ना सर, करंट तो पाई बाई 2 से कहां है सर, पीछे है सर। तो लो पहले हम ये ग्राफ खींच दिया, लो जी खींच दिया। क्या ये बताओ किसका ग्राफ है सर, EMF का है सर, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैक्सिमम तुम्हारा कौन होगा, ई नॉट, सही बात है। ये आई और ई दोनों ग्राफ है। अंतर क्या होता मालूम है ना, कि करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, और EMF क्या होगा, हाई। तो ये होगा EMF, तो करंट का ग्राफ जब भी होगा तो इससे क्या होगा, नीचे ही बनेगा, हल्का क्या होगा, नीचे, क्योंकि EMF का एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाई, और करंट का क्या होता है, लो। ये सब समझता है ना, बिल्कुल सर। हे मेरा बच्चा बताओ, ये जो करंट का ग्राफ बनाओगे कैसे बनाओगे, पाई बाई 2 से पीछे। तो मैं सिखाया था कि जहां भी रहेगा पीछे तो ग्राफ कहां बनेगा, नीचे। अरे जब भी रहेगा पीछे तो ग्राफ कहां बनेगा, नीचे। तो शुरू कहां से करोगे, ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड करंट का EMF से क्या होना चाहिए, कम। तो ग्राफ कहां से शुरू करेंगे राजा जी, देखिए ना, ये देखो बच्चा, ये किसका है बताओ, ये देखिए कैसे पीछे, देखिए ए हो गया तुम्हारा EMF का, और ए हो गया आपका करंट का, सही है। अब देखो ध्यान से, ए हो गया EMF का, और जीरो कहाँ है बच्चा, 0 पॉइंट यहाँ है। करंट का जीरो कहाँ है सर, ये तो यहाँ आ रहा है सर। इसका मतलब ये कितना का है, पाई बाई 2 का, ही नहीं बताओ, नहीं है, नहीं, देखो समझिएगा, ए कंप्लीट साइकिल 360 बच्चा, आधा कितना होगा, पाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा, आधा का आधा कितना होगा, 90 होगा बच्चा। अरे हाँ ना बोलो, ए प्लस 90 के माइनस प्लस 90। अगर यही ग्राफ कोई ऐसा बना देता, ए आधा हो गया 180 और आधा का आधा, तो क्या बनता राजा, ए 90 प्लस 90 की माइनस, सॉरी माइनस 90 होता सर, और ये क्या होता प्लस 90, सही बात है। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला क्या, निगेटिव। देखो बच्चा बताओ मुझे ध्यान से,
सर कैसे पकड़े पीछे है सर, ईएमएफ का जीरो यहाँ है, करंट का जीरो यहाँ है, मींस π/2 का अंतर है, और चूंकि पीछे है इस ग्राफ कहाँ बन गया, नीचे। बोलो है कि नहीं? अरे दोनों के बीच में फेज का अंतर कितना का, 90 का, बताओ। अरे 90 का। कोई भी ग्राफ खींचते हो ऐसे होगा, एक ऐसा खींचा, दूसरा तुमने कैसे ऐसे खींच दिया, कुछ भी करके, है ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये 90 का अंतर है। देखो तो ऐसे खींचो, ये 90 का है, दोनों का ऐसे समझिए, दोनों का जीरो यहाँ यहाँ, ठीक है। तो ये ग्राफ कहाँ है, पीछे, 90 का अंतर है, बिल्कुल है सर। ये 90 का डिफरेंस, दोनों ग्राफ में अंतर कितना का, 90 का, लेकिन पीछे आगे कौन, क्योंकि करंट पीछे से ग्राफ नीचे बनेगा। अच्छा बताओ, अगर करंट आगे रहता तो ग्राफ कैसे बनता, बताओ। ऊपर से लेते, कहां से बउआ, ऊपर नहीं, अगर π/2 से करंट आगे रहता तो ग्राफ कहां से लेते बउआ, ऊपर से। अगर आगे है तो ऊपर, पीछे है तो नीचे, आगे है तो ऊपर और पीछे है तो नीचे। सही बात है। ए 90 ध्यान रखना, ए 90 और ए वाला भी क्या बचा, 90, इतना 90 होगा ना, ये देखो 90, ए 90 और 90 कितना हो गया, 180, और ए 180 क्या होगा, 360। एक कंप्लीट साइकिल के लिए ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। सही बात है भैया, बात समझे कि नहीं, बताओ हाँ ना बोलो। ए π/2 से क्या हो गया बच्चा, पीछे। ध्यान रखिएगा, दोनों का जीरो जीरो मैच करना कि सर करंट ईएम का जीरो यहाँ है, करंट का जीरो यहाँ, अच्छा ये 90 सर ग्राफ नीचे मतलब पीछे। सही बात है, मेरे ख्याल समझ गए। अब बताओ, आज बताओ, ए हो गई एफ, अगर करंट आगे होता ग्राफ कहाँ बनता होगा, ऊपर से खींचते कहाँ, ऐसे। बोलो खींचते कि नहीं, ए बताओ जीरो यहाँ है, इसका जीरो यहाँ है, ए π/2 से क्या आगे है कि नहीं, बताओ। ईएफ से क्या है, π/2 आगे। बोलो क्लियर, मेरे ख्याल से ग्राफ भी आप लोग समझ गए होंगे। ए हो गया ईएमएफ और करंट, दोनों का ग्राफ टाइम के रेस्पेक्ट में। सही बात है, बोलो क्लियर। में ये आपका एलएसी सर्किट क्या होगा, समाप्त। ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कम, करंट का एम्पलीट्यूड क्या, एफ से क्या हुआ, कम। सही बात है, बोलो क्लियर। फटाफट आप सब कॉपी कर ले बच्चा।